जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। लगता है पवन खेड़ा अपना पेड़ा बनवाकर ही मानेंगे और ये पेड़ा हिमंत बिस्व शर्मा से पहले राहुल गांधी ही बनाने वाले हैं, क्योंकि जो रिनी की भुइयां का मामला है जिसमें पवन खेड़ा फंसे हुए हैं उसमें अब राहुल गांधी का नाम भी आ गया है और राहुल गांधी तक सीधे तार जुड़ रहे हैं। अब इसके लिए ये नाम आया कहां से है, राहुल गांधी के बारे में जानकारी किसने दी है, इसे लेकर अब कांग्रेस में ही बात हो रही है और पवन खेड़ा भी इसमें फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो बात राहुल गांधी तक पहुंची है उसके पीछे पवन खेड़ा के ऊटपटांग बयान, पवन खेड़ा के तरीके और उनकी जो राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो कोई भी बदतमीजी वाले जो तरीके अपनाते हैं उसके कारण अब बात राहुल गांधी तक भी आ चुकी है। देखिए अभी हुआ क्या है, अभी किरण रिजिजू और हिमंत बिस्व शर्मा की मुलाकात हुई है। हिमंत बिस्व शर्मा मिलने पहुंचे थे किरण रिजिजू से और किरण रिजिजू पिछले एक दो दिनों में पवन खेड़ा के साथ उनकी बहस चल रही है, क्योंकि पवन खेड़ा ने ऐसे बयान दिए जिसके बाद किरण रिजिजू भी भड़के हुए हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश में वो एक नदी में तैराकी कर रहे थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसकी तुलना राहुल गांधी से की। तो राहुल गांधी भी क्योंकि खुद को बहुत बढ़िया तैराक कहते हैं तो किरण रिजिजू ने ऐसे ही कह दिया कि राहुल गांधी को हो सकता है इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी हो, लेकिन हम तो बचपन से ही ये करते आए हैं। उसके बाद पवन खेड़ा ने किरण रिजिजू के कपड़ों पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो नग्न होकर अर्धनग्न होकर जो है तैराकी कर रहे हैं और बहुत ही भद्दी बयानबाजी की। अब किरण रिजिजू ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और उनको सीधे पहले कहा कि ये जो आप तरीका अपना रहे हैं इसकी शिकायत मैं हिमंत बिस्व शर्मा से करूंगा। और इसके बाद हिमंत बिस्व शर्मा से उनकी मुलाकात होती है, जिस पर किरण रिजिजू इसके बाद एक कमेंट करते हैं और राहुल गांधी का नाम लेते हैं। किरण रिजिजू बताते हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बताया है कि पवन खेड़ा को रिनी की भुइयां को लेकर झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी के कहने पर ही कठपुतली नाची थी और जब ये फंस गए, जब इन्हें गुवाहाटी में पुलिस के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराने पड़े, तो फिर इनको इनाम के तौर पर या कहें कि कंपनसेट करने के लिए राज्यसभा की सीट दी गई, क्योंकि राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा खतरा इन्होंने उठाया, इनकी जेल जाने की नौबत आ गई। हो सकता है कि भविष्य में जेल जाना ही पड़े। तो पवन खेड़ा को इस तरह से एक तरह से मुआवजे के तौर पर राज्यसभा दी गई, लेकिन ये काम राहुल गांधी के थे। किरण रिजिजू ने ये बयान दिया, ये इन्होंने ट्वीट किया है। किरण रिजिजू मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके किसी भी बयान को ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि कोई भी वो ट्वीट कर देंगे। जब जैसे सुप्रिया श्रीनेट वगैरह ये लोग तो है, सोशल मीडिया देख रहे हैं, पवन खेड़ा खुद मीडिया देखते हैं, प्रवक्ता हैं, तो कुछ भी ऐसे ही बयान ये लोग कर देते हैं कई बार। लेकिन क्योंकि वो मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं और कभी भी किरण रिजिजू किसी भी तरह की गैर जरूरी बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं, तो उन्होंने ये बात की है तो इसके गहरे मायने होंगे। और ये मायने इस बात से भी निकलते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा ने भी एक बेहद अहम जानकारी दी जब उनसे पवन खेड़ा के बारे में पूछा गया। मीडिया के सामने राहुल गांधी पवन खेड़ा को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि पवन खेड़ा यहाँ आए थे, गुवाहाटी में पुलिस से उनकी पूछताछ हुई, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसी से पूछताछ नहीं हुई है पवन खेड़ा से कि सिर्फ पूछ लिया गया और आप बयान देकर आ गए। जो 10-10, 8-8 घंटे बैठाया गया है उसमें रिकॉर्डिंग हुई है, तो पवन खेड़ा मुकर नहीं सकते हैं जो भी वो कहकर आए हैं। और पवन खेड़ा के बयानों के बाद ही सुरजेवाला को भी समन गया था और हो सकता है कि अब उनके बयानों में से राहुल गांधी का नाम निकल कर आया हो, क्योंकि सारी चीजें जो है देखिए डायरेक्ट नहीं आती हैं। जो पूछताछ होती है, जो जांच आगे बढ़ती है, वो उसकी बातें अगर बाहर आनी होती है, क्योंकि पुलिस सीधे नहीं बता सकती है, उसकी बातें घूम घूम कर ही सामने आती हैं। और ये सब चीजें इत्तेफाक नहीं है कि इधर हिमंत बिस्व शर्मा रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, पवन खेड़ा पर जांच की बात करते हैं, वहां से किरण रिजिजू हिमंत बिस्व शर्मा से मिलते हैं और फिर वो राहुल गांधी के नाम की जानकारी देते हैं। तो क्या तार अब सीधे राहुल गांधी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो गुवाहाटी पुलिस, असम पुलिस है, वो इस मामले पर गहन जांच कर रही है। इसीलिए 3-4 बार पवन खेड़ा को बुलाया जा चुका है और
कांग्रेस का डर इस बात से दिखता है कि पवन खेड़ा बार बार जाने से बच रहे हैं। 3 समन उन्होंने छोड़ दिए। उन्हें पहले 14-15 मई को बुलाया गया था, तब तो उन्हें नया नया मामला था, अग्रिम जमानत मिली थी तो तुरंत पहुंच गए। लेकिन फिर उन्हें 23 मई का समन दिया गया, वो नहीं गए। फिर उन्हें जून में भी समन दिया गया, वो नहीं गए। जुलाई की शुरुआत में दिया गया, वो उसमें भी नहीं गए थे। लेकिन फिर बाद में उन्हें 17 जुलाई को जब दिया गया, उसमें नहीं गए, तो फिर उन्हें दोबारा खुद अपनी मर्जी से अपनी डेट पर उन्हें आना पड़ा, खुद डेट देनी पड़ी कि वो 23 जुलाई को वो गए थे और संसद सत्र के बीच गए थे। किस तरह से फंसे हुए थे, जबकि वो सांसद बने हैं। कह सकते थे कि संसद सत्र चल रहा है, लेकिन पवन खेड़ा को डर था। डर ये था कि उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो सकती है, क्योंकि उनको जमानत इस आधार पे मिली है कि वो कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे जांच एजेंसियों का। और जब आप 3-3, 4-4 बार समन पर नहीं जाते हैं और पार्टी के काम का बहाना करते हैं, तो कोर्ट भी ये समझता है, फिर इसे आधार माना जा सकता है कि आप जांच में सहयोग करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब आप सवाल पूछने का मौका ही नहीं देंगे तो केस आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये किस बात का सहयोग होगा? तो पवन खेड़ा को अपनी अग्रिम जमानत भी खारिज होने का डर सताया। ये तुरंत चले गए और वहां पर जो इन्होंने बयान दिए हैं, अब उस आधार पर ये चीजें भी संभव है कि निकल रही हैं। पवन खेड़ा को डर भी ये था कि अब क्या पूछ लेंगे। सुरजेवाला भी को भी समन मिला था, वो भी नहीं गए हैं, क्योंकि इनको भी डर है कि क्या पूछ लिया जाएगा। और राहुल गांधी तक अगर बात हमारे जरिए पहुंच गई तो मामले में जो सजा होगी वो तो अलग बात है, कानूनी कार्रवाई तो अब अलग बात है, लेकिन पहले तो कांग्रेस के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। तो अपने को तो बचाना है, लेकिन राहुल गांधी का नाम कैसे ले सकते हैं? आखिर क्या राहुल गांधी की मर्जी के बिना कर लिया? तो उसमें तो आपको सब कुछ अपने सिर पर लेना पड़ेगा। पवन खेड़ा ये तो कम से कम बोल ही चुके हैं कि मैं तो प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता के तौर पर मुझे जो बातें कही गई, जो सबूत दिए गए, मैंने वो सामने रखे। मैं कोई अपनी तरफ से लाया नहीं था। और अब इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि पवन खेड़ा से ऊपर भी कोई और है, तो कांग्रेस के और नेता भी लपेटे में आ रहे हैं। देखिए, मामला तो गंभीर है, क्योंकि इन्होंने रिनिकी भुइयां पर फर्जी पासपोर्ट होने के, 3-4 पासपोर्ट होने के आरोप लगाए, प्रॉपर्टी देश से बाहर होने के आरोप लगाए और उस प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं दी चुनाव आयोग को। ये सब इन्होंने आरोप लगाए थे। आरोप तो झूठे थे, अब तो कांग्रेस भी लगभग मान चुकी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसे मानहानि का केस बनाओ। अब मानहानि आप तभी कहते हैं कि उसमें माफी मांग लेंगे तो काम हो जाएगा। ये तो राजनीतिक बयानबाजी इसको कहना चाहते थे, लेकिन आपने चुनाव से ठीक पहले और बड़े बड़े कागजों में सबूत लाकर आपने दिए हैं, तो ये सिर्फ मानहानि की बात नहीं है। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा था कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनके अंतिम क्षण जो है वो गुवाहाटी जेल में बीतेंगे और उसी के इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात पवन खेड़ा की नहीं होगी, इसकी जड़ तक जाने की बात है और वही कोशिश हो रही है। और इसी में ही अब राहुल गांधी तक भी गुवाहाटी पुलिस कल को पहुंच सकती है। किरण रिजिजू के बयान को कांग्रेस कम से कम गंभीरता से ले रही है कि ये कहां से बातें लीक हुई है कि ये जो राहुल गांधी की ने इसकी शुरुआत की थी और पवन खेड़ा को इसका आदेश दिया था। और पवन खेड़ा के जो तरीके हैं उसके कारण कांग्रेस के लिए ये बात यहाँ तक आई है, कांग्रेस की मुसीबत बड़ी है, क्योंकि किरण रिजिजू पर फालतू का कमेंट करने की इनको कोई जरूरत नहीं थी। ये तो अमित शाह पर भी उनको बौना तड़ी पार क्या क्या कह चुके हैं। इनकी तो जबान पर नियंत्रण नहीं है, पहले भी फंस चुके हैं, पहले भी गिरफ्तारी की नौबत आ गई थी इनकी। लेकिन अब इनको राज्यसभा सीट मिलने से और ज्यादा लगता है कि इनका जोश बढ़ गया है और ज्यादा ये घटिया बयान देने लगे हैं। आप गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह के बयान देंगे, ये आप तो खुद तड़ीपार होने की स्थिति में, आपके खुद जेल जाने की स्थिति आ गई है। आरोप लगे हुए हैं, कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और दूसरों पर इस तरह की बातें कहना। तो पवन खेड़ा को एक बड़ा सबक कुछ हद तक तो मिल चुका है, आगे भी देने की तैयारी है, लेकिन ये निशाने पर जरूर है पवन खेड़ा, क्योंकि ये अपनी हद से आगे बढ़ने लगे हैं और बीजेपी अब इनको लेकर गंभीरता से सोच रही है। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा की नजरों में तो चढ़े ही हुए हैं, वो तो इनके ऊपर एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन अब किरण रिजिजू और अमित शाह के टारगेट पर भी है पवन खेड़ा और जल्द ही उनको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।